हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसा कि मैंने हिंदी की वीडियो काफ़ी बना रखी है आपके लिए, जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में मैं आज आपको ये जो पेपर में गद्यांश और पद्यांश के आधारित जो व्याख्या आती हैं, उसी में ये जो पैराग्राफ दे रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपके बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। इसमें से कोई ना कोई व्याख्या आपको पेपर में मिल भी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें पहली व्याख्या दे रखी है कि दुसा दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुखदंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। पेपर में अगर ये लेने लिखी हैं तो आपको इसे किस तरीके से डिफाइन करना है, यानी कि इसकी व्याख्या किस तरीके से करना है। आप दोबारा देखिए, दू माने क्या होता है दो, और दू राज, दू माने दो, राज माने राजा के, और प्रजा किसे कहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, यानी कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री वो राजा है, बाकी लोग क्या है, प्रजा। ठीक है, क्यों ना बड़े दुख धंधु, इसका मतलब है दो माने दो, राज माने राजा और प्रजा माने प्रजा, यानी कि एक राज्य में दो राजाओं के शासन करने से प्रजा क्या होगी, दुख में पड़ जाएगी। या एक गांव में दो प्रधान हो जाएंगे तब भी प्रजा दुख में पड़ जाएगी। वजह क्या है उसकी, क्योंकि वो अपना कहना चलाएगा, दूसरा वाला अपना कहना चलाएगा, तो उसमें दिक्कत किसे आएगी, जो आम पब्लिक है। तो भाई इस पैराग्राफ में दे रखा है कि दुसा दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंडु, यानी दुख क्यों नहीं बढ़ेगा। जब एक राज्य में दो राजा हो जाएंगे तो अपनी अपनी मनमानी चलाएंगे, जिससे क्या होगी, प्रजा के अंदर बहुत ही दोष होगा, मुसीबत आएगी, परेशान हो जाएंगे, यानी दुख अपने आप बढ़ने लगेगा। नीचे वाली लाइन क्या है, अधिक अंधेरो जग करत, यानी कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक राज्य में दो राजा शासन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शासन करेंगे तो प्रजा दुख में पड़ जाएगी, उसी प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। इसमें देखो, मिली माने क्या होता है, मिल जाते हैं। मावस का मतलब होता है अमावस्या। अमावस्या पता होगा आपको, अमावस्या किसे कहते हैं, जो बहुत ही काली रात होती है। और रवि कहते हैं सूरज के लिए, जो सूरज होता है जो सुबह में निकलता है। और चंदू का मतलब होता है आपका चांद। क्या मतलब है कि अधिक अंधेरो, यानी कि रात में अंधेरा तो होता है, लेकिन जो अमावस्या वाली जो रात है उस दिन क्या होता है, रवि और चंदू यानी सूरज और चांद एक सीट में आ जाते हैं और पूरी दुनिया को अधिक अंधेरों क्या कर देते हैं, अंधेरे से ढक देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक राज्य में दो राजा शासन करेंगे तो प्रजा दुख में पड़ जाएगी, ठीक इसी प्रकार अमावस्या की रात में चांद और सूरज एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को अंधेरे से ढक देते हैं। आप इस तरीके से इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हो। इसके अलावा तो दूसरी व्याख्या है कि नर की अरु नल नीर की गति एकी करी जोए, जैतू नीचो होए चले तैतू ऊंचा होए। इसमें क्या करना है, इसमें देखो आपको देखना है नर। नर का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमी। और इसमें लिखा है नीर। नीर आपको पता होगा पानी की बोतलों पे भी लिखा होता है, यानी इसका मतलब है नीर माने पानी। या नल देखो, नल तो सबके घरों पे होते हैं, तो नल में से क्या निकलता है, पेट्रोल थोड़ी निकलता है, नल में निकलता है पानी। तो इसमें किसका जिक्र करा गया है, एक इंसान का और पानी का। क्या समझाया गया है कि नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जो है, यानी जिस प्रकार पानी जो नल है, नल का जो पानी होता है वो कहाँ बहता है, नीचे की ओर। आपको सबको पता है कि पानी की जो भी वैल्यू, आप नल चलाएंगे तो पानी कहाँ बहेगा, नीचे की ओर, जमीन की ओर। और हर इंसान पानी को क्या करता है, ऊपर उठाकर पीता है, चाहे बोतल का पानी हुआ चाहे गिलास का पानी हुआ। तो इससे क्या मतलब है कि जैतू नीचा है चले तैतू ऊंचा हुए। इसमें इंसान को समझाया गया कि पानी और नल के जरिए क्या समझाया गया कि जैतू नीचो हो चले तैतू ऊंचा हो। जिस प्रकार से पानी की जो वैल्यू है वो नीचे की ओर है, यानी पानी नीचे की ओर बह रहा है और इंसान उसे सम्मान से, इज्जत से क्या करता है, ऊपर उठा के पीता है। ठीक इसी प्रकार से जैतू नीचा हो चले, दुनिया में भी अगर कोई नीचे होकर चलेगा, नीचे का मतलब है अगर उसके अंदर बुद्धिमानी है, पैसे वाला है, इंटेलिजेंट है, और वो फिर भी लोगों से अच्छे से बात कर रहा है, तो तैतू ऊंचा हो, तो उसका भी लोग दुनिया में और भी ज़्यादा सम्मान, और भी ज़्यादा इज्जत और भी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जैसे कि पानी को ऊपर उठा के पिया जाता है, ठीक इसी प्रकार ऐसे इंसान की इज्जत और भी ज़्यादा हो जाएगी कि अगर वो नीचे होकर, यानी कि और भी ज़्यादा लोगों से अच्छे से बात करता है। इस हिसाब से आपकी जो तीसरी वाली व्याख्या है, आप इसे भी देखिए पेपर में किस तरीके से करना हो। जैसा कि मैं समझा रहा हूँ, इसमें जो लफ्ज आए होंगे इसके जरिए अगर आप समझेंगे तो पेपर में बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। कि जैसे लिखा कि जब किसे कहते हैं, तस्बीह पढ़ना, माला पढ़ना। माला गले में पड़ी होती, सबको पता है। छापा, लोग अपने, आपने देखा होगा बहुत से पंडितों को, बहुत से लोगों को जो अपने आप चेहरे पर विभू क्या नाम है राख मल लेते हैं, या मान लो कोई भी हल्दी का लेप किसी प्रकार से मतलब कुछ भी लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, उनके धार्मिक चीज़ें, अच्छी बात है। सरे रहे कुकाम,
क्या मतलब है, इसमें ये बोला गया है, लेखक ने ये समझाने की कोशिश करी है कवि ने, कि जप करने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से, यानी कोई भी ऐसा काम करने से ईश्वर या परमात्मा या अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा, बल्कि क्या है, ये तो सब एक बाहरी चीज़ है। अगर आपको क्या करना, मन काचे नाचे वृता साचे राचू राम, यानी कि आपको परवरदिगार तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हो, सच्चे दिल से उसे याद कर रहे हो, तो वो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। यानी कि उसके लिए आपको जप करने की, माला फेरने की और अपने आप को ऐसे रहने की, घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान या अल्लाह तबारक ताला आपको क्या करेगा, जैसे आप उसे सच्चे दिल से याद करोगे, वो तुम्हारी भक्ति को जानने वाला है, सब देख लेगा। इसके अलावा जो उसकी चौथी व्याख्या है, उसमें आपको क्या करना है कि बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरु डरातू, जो निकलंकु मैंग लघु गने लोग उत्पातु। इसमें थोड़ी टफ है, इसमें भी आपको क्या देखना है कि बुरो बुराई, यानी बुरो किसे कहते हैं, कोई इंसान बुरा है, बुराई माने अगर वो बुरे काम कर रहा है तो वो बुराई है। जो तजे तो चितु खरु डरातू, डरातू का मतलब क्या होता है, डरने लगते हैं, ठीक है। यानी इसमें पहली लाइन का मतलब हो गया कि अगर कोई बुरा इंसान, अगर कोई दुष्ट इंसान एकदम सुधर जाए, यानी वो ये कहने लगा कि मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, तो उसका कहना नहीं मानना चाहिए, बल्कि उससे और ज़्यादा डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए, क्योंकि दूसरी लाइन यही आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि जो निकलंकु मयंक लघु गने लोग उत्पातु, इसमें ये लफ्ज आया मयंक। मयंक पर्यायवाची होता है चांद का, चंद्रमा का, चंदू का। यानी जिस प्रकार से आपने देखा होगा रोज शाम के टाइम चांद निकलता है और चांद में दाग सबको पता है लगा है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि चांद में दाग ही ना लगे, तो लोग क्या समझेंगे कि पता नहीं दुनिया में कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो इसमें यही बोला गया है कि जिस प्रकार से चांद में दाग, चांद बगैर दाग के नहीं निकल सकता, और निकलेगा तो लोग उत्पात माने लोग शोर शराबा करेंगे, लोग डर जाएंगे, ठीक है। यानी लोग ही डर जाएंगे, पता नहीं अब भगवान की अब कौन सी हमको ऊपर मुसीबत आने वाली है। उसी प्रकार जिस प्रकार से चांद बगैर दाग के नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार से एक दुष्ट इंसान, एक बुरा इंसान एकदम बिल्कुल भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि अगर वो सुधर रहा है तो उससे उसी प्रकार डरना चाहिए जिस प्रकार से चांद, कोई आदमी अगर दाग उसमें नहीं होगा तो आदमी देख के डर जाएगा। इसी प्रकार से आप इन व्याख्याओं को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको मैं करवा दूंगा, क्योंकि जो इसके अलावा जो कुछ व्याख्या और भी हैं इसमें पेपर में इंपॉर्टेंट है, अगर आप उससे कर लेंगे तो 1 या 2 इसके पार्ट बनेंगे, वो आप आसानी से कर लेंगे बहुत ही कम समय में, और इसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और इसमें करना वही है कि इसमें जो जिस तरीके से मैंने समझाया है कि राज है, प्रजा है, अगर आप इसे देख के याद करेंगे तो आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसमें रटना नहीं है, बल्कि आपको मेन चीज़ें पढ़ना है जो पेपर में आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाली, और इसी में की ये सारी चीज़ें आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, और अगर इसमें कोई भी कमी आई हो, अगर आपको समझाने में कोई दिक्कत लगी हो मेरी तरफ से, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, और जो इसका सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।